हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल हमने कर ली थी 25 तक ट्रिक, आज है 26 नंबर ट्रिक और जिसका क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। मतलब जो बौद्ध धर्म था उसके अंदर जो 8 मार्ग थे वे कौन कौन से थे, आज इस ट्रिक में बताया गया है। और इसकी जो ट्रिक है वो है 10 वास कस आग। मतलब 10 से बन जाएगा दृष्टि, स से संकल्प, वा से बन जाएगा वाक, स से समाधि, क से कर्मांत, स से स्मृति और आ से बन जाएगा आजीव, व से बन जाएगा व्यायाम। जो बौद्ध धर्म था उसके अंदर 8 मार्ग थे। जो कौन कौन से थे ये बता दिए, दृष्टि, संकल्प, वाक, समाधि, कर्मांत, स्मृति, आजीव, व्यायाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वो है बौद्ध धर्म के 10 सील। मतलब जो बौद्ध धर्म के 10 व्रत थे वे कौन कौन से थे, उनकी ट्रिक है अब अस अनिष्का अब कोश। अ से बन जाएगा अहिंसा, ब से ब्रह्मचार्य, अ से अस्त्य, स सत्य, ए से अपरिग्रह, न से नृत्य, सु से सुगंधित पदार्थ, का से बन जाएगा कामिनी कंचन, अब से बन जाएगा असमय भोजन, को से बन जाएगा कोमल शस्या। मतलब जो बौद्ध धर्म की आचरण की शुद्धता हेतु 10 सील 10 व्रतों पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार है। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, असत्य होता है चोरी न करना, अपरिग्रह धन संचय न करना, मतलब जो धन है उसको इकट्ठा नहीं करना, ब्रह्मचर्य नृत्य संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग। मतलब कि एक टाइम होना चाहिए जो आप खाना खाते हैं, यूँ नहीं है कि भाई कोई भी टाइम हो खाना खाने बैठ जाओ। तो इस चीज़ का भी जो बौद्ध धर्म है इसमें बताया गया है, कोमल शस्या का त्याग और कामिनी कंचन का त्याग। ठीक है। अब है 28 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर बताया गया है जो बौद्ध सभा थी उसके स्थल कौन कौन से, उसकी ट्रिक है रावे पाक। रा से बन जाएगा राजगृह, व से बन जाएगा वैशाली, पा से बन जाएगा पाटलिपुत्र और कु से बन जाएगा कुंडलवन। जो पहली बौद्ध जो सभा हुई थी वो थी राजगृह, जो कि अब बिहार में है। दूसरी हुई थी वो वैशाली, ये भी बिहार में है। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में ही है। और जो चौथी हुई थी कुंडलवन, ये कश्मीर में है। जो प्रेजेंट जो स्टेट है उनके अंदर बताया गया है। राजगृह और वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये कौन कौन से स्टेट में, ये भी इसमें बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है बौद्ध जो संगीतियों के स्थल, अध्यक्ष और शासनकाल। मतलब कि जो बौद्ध संगीति हुई थी उनके स्थल कौन से थे, अध्यक्ष कौन थे और जो शासनकाल है वो कौन किसके शासनकाल में हुआ था। इसकी ट्रिक है राजा महाराजा आजा, वैशाली शब का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। अजीब ट्रिक है भाई। तो ट्रिक क्या है, राजा महाराजा आजा, वैशाली शब का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। राजा से बन जाएगा राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु, वैशाली से वैशाली, शब का शबाकामी, काल कालाशोक, पटाऊ पाटलिपुत्र, मत मोगलीपुत्र, आशिक अशोक, कुंवर कुंडलवन, मित्र वसुमित्र और कंगाल से बन जाएगा कनिष्क। और यहाँ पे दिया हुआ है इनका समय कि भाई जो ये संगीतियाँ हुई थी ये कौन कौन से समय में हुई थी, ये दिया है। जो पहली हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जो दूसरी हुई थी ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी, तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में और जो चौथी हुई थी ये हुई थी पहली शताब्दी में। और जो पहली 3 थी ये सारी बिहार में हुई थी और जो चौथी थी ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश और इसकी ट्रिक है वी बी हब सी सी नम मोच। वी से बन जाएगा वृद्धरथ वंश, वी से बन जाएगा वृद्ध। मतलब जो वृद्धरथ का जो वंश था इसके अंदर ये वृद्धरथ ही शासक था, राजा था। ह से बन जाएगा हरियंक वंश, जिसके जो शासक थे वो थे बिंबिसार। और जो शी है इससे बन जाएगा शिशुनाग, जिसके जो शासक थे वो थे संस्थापक शिशुनाग। न से बन जाएगा नंदवंश और जो इसके वो थे संस्थापक ये थे महापदम नंद। म से बन जाएगा मौर्य वंश और जो इसके संस्थापक थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें संकेत में देख लो एक बार, लिखा हुआ है कि मगध राज्य की स्थापना वृद्धरथ ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश वृद्धरथ राजवंश था।
जो मगध की राजधानी थी वो गिरिवर्ज अथवा वसुमती नगर थी, जिसकी स्थापना वृद्धरथ के पिता वसु ने की थी। डॉक्टर मजूमदार थे, उनके अनुसार बिंबिसार ने हरियांग वंश की स्थापना की। हरियांग वंश के जो अंतिम राजा थे नागदशक, ये शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। और शिशुनाग थे, ये इन्होंने शिशुनाग जो वंश है इनकी नींव रखी थी। नंद वंश था, इनकी जो नींव है ये महापद्म नंद ने रखी थी। और जो महापद्म नंद है इन्होंने ही शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका वध किया था। जो नंद वंश था इनका जो अंतिम राजा था वो था घनानंद। और जो घनानंद था इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जो मगध राज्य था इसमें एक नए राजवंश की स्थापना की थी जो मौर्य वंश था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय।